श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं 23 मई 2024 को बैसाख की पूर्णिमा। दोस्तों ये बैसाख महीने की पड़ने वाली वो पूर्णिमा है जिसका बहुत ही बड़ा विशेष महत्व है। ये पूर्णिमा पूरे साल में सिर्फ एक बार आती है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि इस बैसाख महीने का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो है मिट्टी के कलश वाला उपाय या मिट्टी के जल वाला उपाय। दोस्तों इस बैसाख महीने की आखिरी दिन जिस दिन पूर्णिमा पड़ेगी इस दिन आप लोगों को इस मिट्टी के जल वाले उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिन लोगों को इस उपाय का ना किया हो, मतलब पूरा महीना निकल गया हो बैसाख का इस मिट्टी के जल वाला उपाय ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास ये आखिरी मौका है जो कि 23 मई 2024 के दिन है, जो कि आप लोग इस उपाय को मतलब मिट्टी के कलश वाले उपाय को या मिट्टी के जल वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आप इस बैसाख महीने के आखिरी दिन पूर्णिमा के दिन कर लिया हो तो इस उपाय को करने का वो फल प्राप्त होगा जिससे आप कभी कल्पना भी नहीं करे होंगे। इसीलिए आप लोगों को इस उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना है ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपके इस उपाय को फल मिल सके। दोस्तों उपाय सुनने में बहुत आसान लगता है पर उपाय को सुनते समय आप लोगों को कुछ न कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना है। मिट्टी के जल वाला उपाय बहुत आसान है, बस अगर आप इस उपाय को सही तरीके से करेंगे तो निश्चित सी बात है तो आपको उसका फल अवश्य ही मिलेगा, बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब सुनते हैं हम लोग कि इस मिट्टी के जल वाले उपाय को हमें कैसे करना है या मिट्टी के कलश वाले उपाय को कैसे करना है, किसको करना है, कहाँ पे करना है और किस विधि से करना है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों यहाँ पे ये निकल के आती है कि इस मिट्टी के कलश वाले उपाय को करना किसको है। तो देखो ये वाली बात आप सभी लोग जानते हो कि ज़्यादातर लोग उपाय घर की बड़ी बहनें या माताएं करती हैं। तो उसका मुख्य कारण यह होता है कि घर की बड़ी महिलाएं या माताएं घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं, क्योंकि जब घर की लक्ष्मी जब कोई उपाय करती हैं तो उसका फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। उसी तरह बैसाख की पूर्णिमा के दिन अगर इस मिट्टी के कलश वाला उपाय को अगर कोई करेगा तो वो घर की बड़ी माता या बहनें में से कोई एक करेंगी। घर के सभी सदस्यजनों को ये उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहला आपका मन में होना चाहिए कि बड़ी माताएं या बहनें ही इस उपाय को करें। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें इस उपाय को ना कर पा रही हों या घर से बाहर गई हों तो इनकी जगह पर घर का कोई भी बड़ा व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है, चाहे वह फिर महिला हो चाहे वह फिर पुरुष हो, कोई भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी मुख्य कोशिश माताओं की ही होनी चाहिए। तो आपको इस मिट्टी के कलश वाला उपाय आपको करना किस समय है, दिन के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को सुबह के समय करना है, शाम को नहीं करना है। जितना जल्दी उपाय कर लो उतना अच्छा है, तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी 10:30 बजे तक भी अगर आप उस उपाय को कर लेते हो तो इसका फल अच्छा ही मिलेगा। पूरे मन और विश्वास के साथ करना, आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों इस मिट्टी के कलश वाले उपाय को हमें कहाँ पर करना है, सीधी सी बात है शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। ये वाला उपाय आपको घर पर नहीं करना है, इसीलिए आप लोगों से इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर आती है कि इस मिट्टी के कलश वाले उपाय को या मिट्टी के जल वाले उपाय को किस विधि से करना है, हमें कैसे करना है, इस जल को कैसे तैयार करना है, कितने समय तक रखना है। अभी तक लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं इस उपाय को लेकर। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात चलती है कि अगर इस उपाय में करते वक्त कोई गलती हो गई तो हमें फल नहीं मिलेगा। अब तो ये आखिरी मौका है। क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि बैसाख के महीने के बाद इस उपाय को करने का उतना फल नहीं मिलेगा जितना कि बैसाख के महीने में करने पर मिलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फल मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको इस विधि को ध्यान से सुनना है। आप लोगों को लेना है एक मिट्टी का कलश लेना है, क्योंकि मिट्टी के कलश वाला उपाय है तो मिट्टी का कलश लेना है, और जल वाला उपाय है तो मिट्टी का जल लेना है। जो सीधी बात है दोस्तों, आपको एक ऐसा पात्र लेना है
जो कि मिट्टी का पात्र होना चाहिए, चाहे वो मिट्टी का लोटा हो, चाहे वो मिट्टी का मटका हो, या फिर चाहे वो मिट्टी का घड़ा हो सकता है, दिया हो सकता है, चाहे वो मिट्टी का कोई भी पात्र हो सकता है, जिससे आपको आप इस उपाय को कर सकते हैं। कोई भी एक मिट्टी का पात्र लेना, उस मिट्टी के पात्र के अंदर आपको शुद्ध जल भरना है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात उपाय के रात के समय से शुरू होगा, मतलब आप भी जानते हो कि दिन के समय यह उपाय नहीं करना है, आपको रात्रि में ही करना है। जैसे कि 23 मई बैसाख की पूर्णिमा पड़ रही है, तो उस दिन सुबह करोगे तो एक दिन पहले मतलब 22 मई की रात्रि को ये उपाय शुरू करना पड़ेगा। मतलब मिट्टी में जल दही भर कर रखना पड़ेगा, क्योंकि इस मिट्टी के जल को पूरे तरह से रात जल भर के रखना पड़ेगा। इसी तरह इस मिट्टी वाले उपाय को पूरी तरह कर सकेंगे अगर आप सुबह ही सुबह इस पात्र में जल भर कर रखें और सुबह ही सुबह इस पात्र को लेकर गए, तो उतना फल नहीं मिलेगा, पर जितना रात्रि में भर कर रखने पर मिलेगा। सुबह लेकर जाओगे तो निश्चित रूप से उसका बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, जब भी उपाय करो इस बैसाख के महीने में, विशेष रूप से बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन, तो उसके एक दिन पहले मतलब कि 22 मई को आप लोगों को रात्रि में एक मिट्टी का पात्र लेना है, और नहीं तो खरीद लेना है, और अगर घर में पहले से है तो उसमें शुद्ध जल भर के रख देना है। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। शाम के समय भी भर सकते हो और रात्रि के समय भी भर सकते हो, ठीक है। बस ध्यान रखना कि 10 बजे से पहले ही आप लोग इस उपाय को कर लेना। ज़्यादा लेट हो जाने पर तो 12 बजे से पहले भी इस उपाय को कर सकते हो। पात्र के अंदर जल भर देना है। अब यहाँ पर ये सवाल भी आता है कि कितना जल भरना है, तो देखो प्रतिदिन आप 1 लोटा जल शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाने जाते होगे। उस तरह लोटे के अंदर जितना जल बन जाए उतना जल आप इस मिट्टी के पात्र के अंदर डाल देना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ 1 कटोरी जल आपने भर लिया, आपको लोटा जिससे आप शिव जी को जल चढ़ाने जाते हो, जितना जल भरा जाए उतना जल आप उस मिट्टी के कलश में डाल दें। जैसे ही आप लोग उस मिट्टी के कलश में जल डाल देते हो, आपका यहाँ पर आधा काम हो जाता है, ठीक है। अब इसको आप लोगों को छूना भी नहीं है और कुछ भी करना भी नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कुछ गलती कर देते हैं कि वो इस कलश के अंदर हाथ डाल देते हैं और छू लेते हैं। आप बाहर से तो छू सकते हो, लेकिन अंदर से पानी को नहीं छूना है। उंगली डाल के मत छूना और ना ही उसको खुला रखना। जैसे कि आप इस मिट्टी के पात्र को भरने के बाद इसको आपको रखना भी है एक स्थान पर, ठीक है, जो कि आपके घर का रसोई घर होगा, जहाँ पर आपको पीने का पानी रखा जाता है। वहीं पर उस स्थान पर वहाँ पर जाकर आपको इस पात्र को रखना है। इस पानी को छूना नहीं है और इस पात्र को ढक कर रखना है, ना कि खुला रखना है। खुले में रखोगे तो कुछ कीड़े मकोड़े गिर जाएंगे और ये जल अशुद्ध हो जाएगा, जिससे आपको उपाय करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए इस पात्र को ढक कर रखना है। इस बात का ध्यान रखना है। ये जो बातें आप लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, कि कहते हो कि उपाय काम नहीं किया। आपका उपाय ज़रूर काम करेगा। जैसे ही मिट्टी का जल तैयार हो जाता है, उस जल को रात में भरने के बाद ढक कर छोड़ दो। उसको अब कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि सुबह होती है, वैसाख की पूर्णिमा शुरू होती है, सुबह के समय अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्नान करना है। आपको अपने रसोई घर में जाकर, जहाँ पर इस मिट्टी के जल वाला पात्र को रखे हैं, रात्रि को उसके पास आपको एक खाली लोटा लेकर जाना है। जिस लोटे से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, अगर तांबे का लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो जिस लोटे से आप जल चढ़ाते हो वह लोटा खाली लोटा लेकर जाना है। रसोई घर में जहां आप मिट्टी के पात्र को रखे थे, उसके अंदर से अपने लोटे में जल भर लेना है और नाक की आपको कलश में लेकर जाना है। उस मिट्टी के पात्र से जल को लोटे में लेकर जाना है। उपाय सुबह के समय ही करना है। लोटे के जल के साथ कुछ पूजा सामग्री भी आपको लेकर जा सकते हैं, जैसे कि बेलपत्र, फल फूल,
ज़रूर लेकर जाना। शिवलिंग के पास जाकर कुछ देर शिवलिंग का निहारना और सीधा एक धारा से शिवलिंग पर जल समर्पित करना शुरू करना। ध्यान रहे जल एक धारा में डालें जब तक कि आपके लोटे में जल है। रुक रुक के जल समर्पित नहीं करना है। उसके बाद आप लोगों को लोटे के जलाधारी के नीचे रख देता है, मतलब हमें थोड़ा सा जल वापस लेकर भी घर जाना है। खाली लोटा लेकर नहीं जाते हैं और इस मिट्टी के जल वाले उपाय को वैशाख की पूर्णिमा के दिन खाली लेकर तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें भगवान शिव जी का आशीर्वाद। थोड़ी देर बैठकर अपनी मनोवांछित मनोकामना मन ही मन भोलेनाथ के सामने कहना है। इस उपाय को अवश्य करना है। आप अपने मन की सारी मनोकामनाएं भोले बाबा के सामने बोल सकते हैं। अगर नहीं बोलेंगे तो उससे ज़्यादा ही आपको कुछ भोले बाबा देते हैं। तो आप इस उपाय को 23 मई 2024 को, जो कि बैसाख की पूर्णिमा है, तो इस उपाय को अवश्य करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपको भगवान भोलेनाथ की हर इच्छाएं पूरी करेंगे। हर हर महादेव। ओम।